मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। बीच में हम आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी देखे थे। साथियों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं की मैं बात करूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, उनके जन्म, उनके गुरु, उनके निधन, उनके बारे में आलोचकों के कुछ कथन हमने देखा था। आज बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रामाणिक रचनाएं, ऐतिहासिक विवाद से लेकर विद्वानों की सहमति तक एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, सदियों का ऐतिहासिक भ्रम, कितनी रचनाएं। तो साथियों, तुलसीदास जी की रचनाओं की अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी के एक शिष्य हुए बेनी माधव दास। इनके अनुसार अगर तुलसीदास जी की रचनाओं की बात करें तो 13 रचनाएं मिलती हैं, और बेनी माधव दास जी जो है इन 13 रचनाओं में कवितावली का उल्लेख नहीं करते। फिर बात करते हैं, आइए, शिव सिंह सेंगर जी की। तो शिव सिंह सेंगर जी ने 18 रचनाएं मानी तुलसीदास जी की, 7 रामायण माना और 11 अन्य रचनाएं माना। ग्रियर्सन जी ने 21 रचनाएं माना। मिश्र बंधुओं ने 25 रचनाएं माना। बदन पाठक ने 12 रचनाएं माना। शिव बिहारी लाल वाजपेयी ने 20 रचनाएं माना। इस प्रकार से सबका जो है एक मतलब कि मतभेद बना रहा। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में कुल 37 दावों की जांच की गई। अर्थात नागरी प्रचारणी सभा काशी की जो खोज रिपोर्ट आई, उस खोज रिपोर्ट में तुलसीदास जी की रचनाओं की संख्या 37 मानी गई। इनमें से आइए हम कुछ रचनाओं की बात करते हैं। 37 रचनाओं में कौन कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये देखिए। विद्वानों की सहमति और प्रामाणिकता। तो साथियों, नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में तुलसीदास जी की रचनाओं की संख्या कितनी हुई? 37, मतलब 37 मानी गई। फिर इसके बाद होता क्या है, इन 37 रचनाओं में से 12 रचनाओं को प्रामाणिक रचनाएं माना गया। तो ये देखिए साथियों, 12 प्रामाणिक रचनाएं इन विद्वानों ने सघन शोध के बाद। कौन से विद्वान? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला सीताराम और पंडित राम गुलाम द्विवेदी। इन विद्वानों ने सघन शोध के बाद केवल 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना और काशी नागरी प्रचारणी सभा में इन्हें तुलसी ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में प्रकाशित करवाया। तो विद्वानों ने 12 प्रामाणिक रचनाएं तुलसीदास जी की मानी। इन 37 संभावित रचनाओं, या जो ये 37 रचनाएं थी, इनमें से 12 को क्या माना? प्रामाणिक माना। उनको प्रामाणिक मान करके तुलसी ग्रंथावली के नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 2 भागों में प्रकाशित करवा दिया इन 12 रचनाओं को। ठीक, आइए देखते हैं आगे। प्रारंभिक वर्गीकरण तुलसी ग्रंथावली। तो तुलसी ग्रंथावली भाग 1। तो भाग 1 में रामचरितमानस, रामलला नहछू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीप। फिर उसके बाद तुलसी ग्रंथावली भाग 2 में रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्र। तो इस प्रकार से
6 रचनाएं तुलसी ग्रंथावली भाग 1 में और 6 रचनाएं तुलसी ग्रंथावली भाग में 2 में, दोनों मिला करके 12 रचनाएं हो गईं। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो डॉक्टर रामगुराम द्विवेदी जी ने, पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने 12 रचनाएं माना। मतलब इन्होंने किस प्रकार विभाजन किया? तो साथियों 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ, इस टाइप से बांटा। 5 बड़े ग्रंथों में विशाल और व्यापक महाकाव्य तथा संग्रह हैं। 7 छोटे ग्रंथों में विशिष्ट अवसरों या प्रेरणाओं पर आधारित लघु रचनाएं हैं। यह वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा और रचनाओं के फलक को समझने के लिए सबसे सटीक माना जाता है। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। पांच बड़े ग्रंथ। तो कौन कौन 5 बड़े ग्रंथ हैं, इनकी बात हम करते हैं। तो पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी की रचनाओं को 2 भागों में बांट दिया, 5 बड़े ग्रंथ में और 7 छोटे ग्रंथों में। 5 बड़े ग्रंथों में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो गीतावली 1571 ब्रज भाषा में, रामचरितमानस 1574 अवधी भाषा में, विनय पत्रिका 1582 ब्रज भाषा में, दोहावली 1583 ब्रज भाषा में, कवितावली 1612 ब्रज भाषा में। ध्यान दें, 5 बड़े ग्रंथों में से 4 की रचना ब्रज भाषा में हुई, केवल श्री रामचरितमानस को छोड़कर, जो कि अवधी भाषा में। यह दर्शाता है कि गोस्वामी जी का ब्रज भाषा पर कितना असाधारण अधिकार था। आइए साथ आगे बढ़ते हैं। 6 छोटे ग्रंथ। तो ये 6 छोटे ग्रंथों को भी देखते हैं। इन 6 छोटे ग्रंथों में कृष्ण गीतावली 1571 ब्रज भाषा में, रामलला नाचू 1582 अवधी भाषा में, पार्वती मंगल 1582 अवधी भाषा में, जानकी मंगल 1582 अवधी भाषा में, वैराग्य संदीपनी 1612 ब्रज में, रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 में, ब्रज प्लस अवधी, मतलब ब्रज और अवधी मिक्स है, बरवै रामायण 1612 ईस्वी में, ये अवधी भाषा। इस प्रकार से ये 7 छोटे ग्रंथ हो गए और 5 बड़े ग्रंथ इसके पहले बताए। तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। साथियों आगे बढ़ते हैं। भाषाई अधिकार, अवधी और ब्रज का संगम। तो ब्रज और अवधी दोनों मिक्स एक रचना है, उस रचना का नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली। बाकी अवधी में 5 रचनाएं हैं, रामचरितमानस, रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण। और ब्रज में 6 रचनाएं हैं, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी। साथियों याद करने के लिए ध्यान में रखिएगा, जिसमें वली आएगा वो सभी ब्रज की हैं। तो गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये 4 ब्रज की हो गई। और 2 एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, ये 6 ब्रज भाषा में। और रामचरितमानस, रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, ये 5 अवधी में। और एक रचना जो ब्रज और अवधी दोनों में है, मतलब मिक्स है, रामाज्ञा प्रश्नावली। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक यात्रा के कालक्रम 1571 से 1612। तो तुलसीदास जी की प्रथम रचना गीतावली है और तुलसीदास जी की अंतिम रचना कवितावली, जो कि 1612 में, और गीतावली 1571 में। अपवाद
डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी 13 रचनाएं मानते हैं। उन्होंने 12 के अलावा कल धर्माधर्म निरूपण को 13वीं और अंतिम रचना के रूप में उल्लेखित किया है। हालांकि मुख्य धारा की सहमति कवितावली पर ही है। आइए साथी आगे बढ़ते हैं। समकालीनों का प्रभाव आग्रह पर रचित ग्रंथ। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रहीमदास जी के आग्रह पर लिखी जो रचना, उस रचना का नाम है बरवे रामायण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी के आग्रह पर रचना लिखी कृष्ण गीतावली, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा राम जी के आग्रह पर रामाज्ञा प्रश्नावली नामक रचना लिखी। ये गंगा राम तुलसीदास जी के मित्र थे। ये रचनाएं दर्शाती हैं कि तुलसीदास जी का अपने समकालीन विद्वानों और मित्रों के साथ गहरा वैचारिक आदान प्रदान था। ये रचनाएं दर्शाती हैं कि तुलसीदास जी का अपने समकालीन विद्वानों और मित्रों के साथ गहरा वैचारिक आदान प्रदान था। रहीमदास जी के आग्रह पे बरवे रामायण लिखते हैं, सूरदास जी के आग्रह पे कृष्ण गीतावली लिखते हैं, और गंगा राम जी के आग्रह पे, गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्र थे, इनके आग्रह पे रामाज्ञा प्रश्नावली लिखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विवादित और अप्रमाणित रचनाएं मिश्र बंधुओं के अनुसार। साथियों, राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहु, राम सलाका, छंदावली, छप्पै रामायण, रोला रामायण, कुंडलिया रामायण, झूलना रामायण, करखा या कड़खा रामायण, ये मिश्र बंधुओं जी के अनुसार है। ये रचनाएं जो तुलसीदास जी की, ये मिश्र बंधुओं ने उल्लेख किया है। ये विवादित और अप्रमाणित रचनाएं हैं मिश्र बंधुओं के अनुसार। ये जो 10 रचनाएं था, इन्हें भी हमने देख लिया साथ में। बाकी महत्वपूर्ण तथ्य पे आ जाते हैं। तो हनुमान बाहु अत्यधिक लोकप्रिय है, परंतु इसे अक्सर एक स्वतंत्र बड़े ग्रंथ के बजाय कवितावली का ही एक परिशिष्ट मतलब कि हिस्सा माना जाता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ मास्टर संदर्भ तालिका। तो ये जो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, इन सारी रचनाओं को इकट्ठा हम देख लेते हैं एक जगह पर। गीतावली आकार बड़ा है, 1571 ब्रज में है, तुलसीदास जी की प्रथम रचना। रामचरितमानस 1574 में अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका 1582 में ब्रज में है। दोहावली 1583 में ब्रज में। कवितावली 1612 में ब्रज में। ये सारे बड़े बड़े आकार के हैं। कवितावली अंतिम रचना है, और कृष्ण गीतावली ये छोटा आकार का है, 1571 में ब्रज में है, सूरदास जी के आग्रह पर लिखा। रामलला नहचू 1582 अवधी भाषा। पार्वती मंगल 1582 अवधी। जानकी मंगल 1582 अवधी। वैराग्य संदीपनी 1612 ब्रज में। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 में ब्रज और अवधी में। गंगा राम के आग्रह पर, जो कि तुलसीदास जी के मित्र थे गंगा राम। बरवे रामायण 1612 में भाषा अवधी, रहीमदास जी के आग्रह। तो साथियों, जितनी तुलसीदास जी की रचनाएं थीं जो कि 12 प्रामाणिक मानी जाती, उन सभी को हमने एक जगह पर इकट्ठा देख लिया। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी इतनी देर तक बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तुलसीदास जी की हम एक एक रचनाओं का परिचय करेंगे कि किस रचना में क्या वर्ण विषय है, क्या रचना काल है, क्या भाषा है, कितने पद हैं, इन सब के बारे में। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से फिर मिलता हूँ। आप सभी को राधे राधे।